उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो अपनी जमीन और जमीर कभी छोड़ नहीं सकता। भागा भगा कर मारा है, कब तुम्हारी खोदी है और यूपी के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। और दूसरा बात, साइकिल बिकेगा आपकी बार कबाड़े में और बुलडोजर चलेगा अखाड़े में, ठीक है। और मुल्ला मुलायम क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं, समाजवादी पार्टी है वो बोलते थे, उसका नारा था 2017 जब राम भक्तों पे गोलियां चलवाए था तब बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा पे उड़ गए जय श्री राम को हवा पे उड़ाओगे तुम्हें। अब का नारा योगी जी के राज में, क्या मुलायम काशीराम, अब सारे बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्ली अखिलेश जी सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, अभी है सपना देख रहे हैं, क्योंकि यूपी से जब तक ऐसे और नई उम्र की जनरेशन जो है ना, जिसे तरक्की जैसे शिक्षा बेरोजगारी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा है इन्हें। और जब तक ये इनके दिमाग में घुसा रहेगा ना धर्म, मैं धर्म को बुरा नहीं मानता हूँ, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, अगर जब तक इनके दिमाग में ये धर्म घुसा रहेगा तो योगी और मोदी को है ना कोई हराने वाला नहीं है। चाचा ने हमको तो बहुत अच्छी तरीके से कह दिया कि धर्म के मतलब धर्म हमारे दिमाग में हमेशा घुसा रहता है। ये बताइए आप, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसको देते थे और सबसे ज़्यादा नौकरी भर्ती कौन होता था? वो तो जातिवाद करते थे। आप आज अभी भी आप पुलिस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप यूपी का सबसे ज़्यादा आपको यादव मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों जातिवाद? ये बताओ क्यों जातिवाद? सबसे ज़्यादा क्या यादव ही भर्ती होंगे? क्या राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय इनका कोई हक ही नहीं है? मानते ना, आज इनसे नौकरी की बात करते हो ना तो कहते हैं काबिल आदमियों को नौकरी मिलेगी। अब इनकी नजर में काबिल कौन है, बेवकूफ कौन है, ये बताएंगे। अब इन्हें जातिवाद देखिए अब देखिए, अभी ये इन्होंने अपने मुंह से स्पष्ट कर दिया, ये सही कह रहे हैं। इनके राज्य में केवल जो पढ़े लिखे और जो एजुकेटेड और जिनको नौकरी की जरूरत होती थी ना, वो केवल यादव ही होते थे, इसीलिए वो उनको नौकरी देते थे। चाचा ने एकदम बात सही कही। ये मुलायम सिंह की सरकार थी और तमंचा खोज करके 315 12 बोर का कट्टा खोज करके स्कूल में पढ़ने जाते थे और टेबल पर जिस दिन परीक्षा होता था टेबल पर रख करके तब पेपर देते थे। प्रिंसिपल की औकात नहीं थी कि जो बोल दे, लेकिन आज वही प्रिंसिपल हाथ में मोटा पुलिस की तरह डंडा होता है, तब पेपर होता है। यूपी गुंडा मुक्त हो गया। अरे इन्होंने ये नहीं देखा, हम बता रहे हैं, मुंह से झाग आया, गाड़ी पलट दी गई, ये सब इन्होंने कहाँ देखा? ये केवल ये इन्होंने ये भी नहीं देखा कि इन्हीं के नेताजी ने 12 साल की लड़की धाम पे जब बलात्कार किया गया था, सब ठीक है ना, इन्हीं किसके पार्टी का जुड़ा हुआ नेता सीधे बोलने चले आएंगे कि झुग्गी तोड़ी गई। क्यों? विभाग का जमीन, सिंचाई विभाग और परिवहन मंत्रालय का जमीन है, तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो अपनी जमीन और जमीर कभी छोड़ नहीं सकता और लेने वाले को कभी बख्श नहीं सकता। आप जो है दिल्ली में एक तारीफ मैं भी योगी जी पे देना चाहता हूँ। भगा कर मारा है, कब तुम्हारी खोदी है और यूपी के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। और दूसरा बात, साइकिल बिकेगा आपकी बार कबाड़े में और बुलडोजर चलेगा अखाड़े में, ठीक है। और मुल्ला मुलायम क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं, समाजवादी पार्टी है वो बोलते थे, उसका नारा था 2017 जब राम भक्तों पे गोलियां चलवाए था तब बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा पे उड़ गए जय श्री राम को हवा पे उड़ाओगे तुम्हें। अब का नारा योगी जी के राज में, क्या मुलायम काशीराम, अब सारे बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। ये है, ठीक है, योगी जी का अब बुलडोजर चलेगा बिल्कुल अखाड़े में और साइकिल बिकेगा कबाड़े में। क्या लगता है चाचा, अभी तैयारियां चल गई यूपी में, अखिलेश जी मीटिंग कर रहे हैं रोज, योगी जी रोज मीटिंग कर रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ओसीएम है, आउटगोइंग सीएम, यानी कि वो अब सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं 27। हालांकि अभी 1.5-2 साल बचे हैं। देखो, बिल्ली हमेशा सपने में चींचड़ा ही देखती है। बिल्ली अखिलेश जी सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, अभी है सपना देख रहे हैं, क्योंकि यूपी से जब तक ऐसे और नई उम्र की जनरेशन जो है ना, जिसे तरक्की जैसे शिक्षा बेरोजगारी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा है इन्हें। और जब तक ये इनके दिमाग में घुसा रहेगा ना धर्म, मैं धर्म को बुरा नहीं मानता हूँ, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, अगर जब तक इनके दिमाग में ये धर्म घुसा रहेगा तो योगी और मोदी को है ना कोई हराने वाला नहीं है। धर्म के कारण योगी और मोदी जीतते हैं। चाचा ने हमको तो बहुत अच्छी तरीके से कह दिया कि धर्म के मतलब धर्म हमारे दिमाग में हमेशा घुसा रहता है। ये बताइए आप, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसको देते थे और सबसे ज़्यादा नौकरी भर्ती कौन होता था? वो तो जातिवाद करते थे। आप आज अभी भी आप पुलिस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप यूपी का सबसे ज़्यादा आपको यादव मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों जातिवाद? ये बताओ क्यों जातिवाद? सबसे ज़्यादा क्या यादव ही भर्ती होंगे? क्या राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय इनका कोई हक ही नहीं है? हाँ, यही लेकर तो आप चले थे ना, यही लेकर तो आप चले थे लोकसभा चुनाव में कि क्या देखिए, आज इनसे नौकरी मांगते हो ना,
आज इनसे नौकरी की बात करते हो ना तो कहते हैं काबिल आदमियों को नौकरी मिलेगी। अब इनकी नजर में काबिल कौन है, बेवकूफ कौन है, ये बताएंगे। अब इन्हें जातिवाद देखिए अब देखिए अभी ये इन्होंने अपने मुंह से ही स्पष्ट कर दिया, ये सही कह रहे हैं। इनके राज्य में केवल जो पढ़े लिखे और जो एजुकेटेड और जिनको नौकरी की जरूरत होती थी ना, वो केवल यादव ही होते थे, इसीलिए वो उनको नौकरी देते थे। चाचा ने एकदम बात सही कही। ये करे ठीक तो है ना? रख लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। चाचा ने अपने मुंह से ही बोल दिया। आप सुनो, दरअसल क्या है, सही बोल दिया। अब इनसे कोई भी शिक्षा के ऊपर बात करता है, रोजगार के ऊपर बात करते हैं तो कहते हैं बहुत नौकरी है, काबिल होना चाहिए। तो उस टाइम तुमने क्यों नहीं हिसाब लगाया? हो सकता है वो कास्ट काबिल होगी, यादव काबिल होंगे। हाँ तुम काबिल होगी। उस समय सिर्फ यादव पढ़ते थे। हाँ अब इनकी नजर चाचा मतलब उस समय यादव यादव भी पढ़ते थे। अगर ये बात ऐसी बात और कोई नहीं पढ़ता था। अगर काबिल आदमी को नौकरी मिलती है तो वो काबिल थे। और अब ये कहते हैं कि तुम काबिल ही नहीं हो, अब तुम इतने काबिल हो तो पकौड़े चलो, पकौड़े चलो, चाय बनाओ और ये करो। दादा ध्यान से सुनो, जवाब भी ले लो। हकीकत बात कहा हमारे भाई साहब ने, बड़े भाई हैं हमारे, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि यादवों में काबिलियत थी। क्योंकि काबिलियत वो थी क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी और तमंचा खोस करके 315 12 बोर का कट्टा खोस करके स्कूल में पढ़ने जाते थे और टेबल पर जिस दिन परीक्षा होता था टेबल पर रख करके तब पेपर देते थे। प्रिंसिपल की औकात नहीं थी कि जो बोल दे। लेकिन आज वही प्रिंसिपल हाथ में मोटा पुलिस की तरह डंडा होता है, तब पेपर होता है और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। जो सुनो पहले, जो यादव खानदान में जो पैदा हुआ हो तमंचा ले जा करके स्कूल में पहुंच जाए जरा, क्योंकि अब गुंडा मुक्त है उत्तर प्रदेश और आने वाला कल के डेट में पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत गुंडा मुक्त होगा। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस दिन शपथ ग्रहण लेगा उस दिन गुंडा मुक्त पहला मिशन उसका यही रहेगा कि गुंडा मुक्त भारत होगा। यूपी गुंडा मुक्त हो गया, यूपी गुंडा मुक्त हो गया। अरे इन्होंने ये नहीं देखा, हम बता रहे हैं। मुंह से झाग आया, गाड़ी पलट दी गई, ये सब इन्होंने कहाँ देखा? ये केवल ये इन्होंने ये भी नहीं देखा कि इन्हीं के नेताजी ने एक 12 साल की लड़की धाम पे जब बलात्कार किया गया था, सब ठीक है ना, इन्हीं किसके पार्टी का जुड़ा हुआ नेता। और उसके बाद में इन्हीं के नेताजी 12 साल की लड़की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांगने का काम करते हैं। क्या मुंह लगा करके डिबेट देते हैं? तो इन्हीं से पूछो। अरे सुनते जाओ, तुम्हारे बीजेपी के आईटी सेल के लड़कों ने बंदूक की नोक पे रेप किया उस लड़की के साथ, किया कि नहीं किया? हाँ बनारस में, और वो भी मोदी जी का चुनाव क्षेत्र। क्या हुआ उनका? बुलडोजर चल गया, मर गए वो। अरे बीजेपी की तो थे और कौन थे? अरे जमानत दे दी और उनका फूल माला तो नहीं मांगा मोदी जी ने, मोदी योगी ने डीएनए टेस्ट नहीं मांगा लेकिन जेल की हवा जरूर खिला दी। ये नहीं कहोगे आप? वो बाहर भी आ गए, बाहर भी आपका ये कानून है। आज नहीं कर सकता के अंदर ये कानून है, बिल्कुल मानों के साथ अपराध होता है। 1 मिनट, अपराध होता है, गलत बात है। कोई भी कास्ट हो, वो बहन बेटी सबकी है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, सबकी बराबर है। उसके साथ बलात्कार होता है, उन्हें जमानत मिलती है। इनके बीजेपी के ही नेता उन्हें फूल माला पहना के स्वागत करते हैं। और शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का जो उसने जिज्ञासा ली। और उन्हें अब इन्हें तुम्हें दिखाऊं सबूत तुम नहीं मानते। आज टेस्ट मांगा था एक बार, लेकिन इनके पास सबूत नहीं, मेरे पास आज कैंप ने फिर कहा, कैंप ने कि 12वीं 13वीं बार कहा है कि मैंने बाहर रुकवादी पाकिस्तान। और सुनो ना चाचा, भाई चाचा अब मेरी एक बात सुनो, क्या लगता है 27 में योगी या अखिलेश? मेरा सवाल ये है, योगी या अखिलेश 2027? मैं आपकी सवाल का जवाब पहले ही दे चुका और फिर ले लो मेरे से। जब तक इस दुनिया के जो हमारी यंग जनरेशन है, जो इनका भविष्य, देश का आने वाला भविष्य है, ये अगर इन्हें इसी चीज में भविष्य दिख रहा है कि भाई जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, तो भाई योगी और मोदी को कोई नहीं रोक सकता। आँख खुलेंगी तो चाचा जनता कोई बोरी तो है नहीं, कोई पागल तो है नहीं। अगर दूसरी बार, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आज इनकी सबकी बात का एक जवाब दे देता हूँ, शायद इन्होंने सुना होगा कि मोदी या इनके कहने से मैं वोट क्यों दूंगा? मेरे गांव में अगर विकास हुआ तो मैं वोट दूंगा और मेरे गांव में नहीं होगा मैं नहीं। अरे सुनोगे, अब मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ। अभी कोई भी, अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का माहौल बन रहा है। 6 महीने बाद 4 महीने बाद बिहार के हैं, फिर यूपी के होंगे, बंगाल के होंगे, कलकत्ता होंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये भाई साहब समझदार हैं। कोई भी पार्टी जाती है वोट मांगने, अपने चुनाव चिन्ह पर वोट मांगती है, चाहे वो कांग्रेस हो,
चाहे वो हाथी वाले हों, चाहे गधा वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, सब अपने चुनाव चिन्ह पर वोट मांगते हैं। एक हमारी बीजेपी ऐसी पार्टी है, उसके बड़े नेता पहले ही कह देते हैं, शायद ये कहेंगे सबूत दो, बड़े नेता कह देते हैं तुम कहीं भी वोट दो जीतेंगे तो हम। तो भाई अब कहाँ गड़बड़ है ये मैं नहीं कह सकता। थैंक यू। आज के डेट में अगर सुनो, तो अरे मैं जवाब दे रहा हूँ उनके। आज के डेट में पूरे देश में बड़े भाई को ये भी जानकारी होगी कितने राज्य में बीजेपी की सरकार है, कितने राज्य में है? 22 राज्यों में है। अगर विकास नहीं की होती, भारत देश को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो आज 22 देशों में राज नहीं करता भाई।